Good morning, dear students. Today we are just going to explain the magnetic field due to a current carrying solenoid. तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, प्लास्टिक का पेन है। ऐसे ही आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर होना चाहिए। अगर उसके ऊपर हम वायर को लपेट दें, माई मीन टू से कुछ ऐसा, जैसे वायर ले ली हमने, ध्यान से देखिए, ये वायर ली और इस वायर को कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। ये लपेट दिया बेटा, देखो। तो इसको हम इकट्ठा कर दें तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी, राइट। तो इसकी दो टर्न्स हो जाएंगे, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो दो सिरे हो जाएंगे, एक तो ये है और एक ये है। एक में पॉजिटिव दे देंगे, एक में नेगेटिव दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, आपकी सोलेनॉइड बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि सोलेनॉइड क्या होता है। आपको समझ में आया कि सोलेनॉइड क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखिए एक तो लिखना होता है कि कॉपर वायर, एक लिखा हमने इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई कॉपर वायर आपके पास है, उसके ऊपर आपने प्लास्टिक पेंट कर दिया। तो जब प्लास्टिक पेंट कर दिया तो जैसे उसमें से करंट पास करेगा, अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमें करंट ना लगे, तो ऐसी वायर क्या बन जाएगी आपकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर। वाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्यूब, जैसे मैंने आपको बताया कि पेन के ऊपर लपेट दिया, सच डेट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन द डायामीटर। अब मान लो ये आपका पेन है, इसकी लेंथ जो है इसके डायामीटर से क्या है, इसके डायामीटर से क्या है, ज्यादा है। तो इसके ऊपर हम वायर लपेटेंगे तो ये जो सोलेनॉइड बनेगा, इसकी लेंथ जो होगी वो इसके डायामीटर से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर ऐसा है तो हम इसको अरेंजमेंट को क्या बोल सकते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं सोलेनॉइड, राइट। अब बात आती है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा, हाउ वी कैन ऑब्जर्व। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, उसमें लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, cut a slit in the hard cardboard in such that the length of the slit equal to length of solenoid and width of the slit equal to the diameter of the solenoid। मतलब आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए आपके पास एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड या आपके घरों में डोर्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी बनते हैं और या फिर वुडन के भी बनते हैं। तो वुडन के लिए हमारे पास क्या आता है बेटा, बोर्ड आता है, एक बड़ा हैवी सा बोर्ड होता है। तो उसमें हमने एक स्लिट बना ली। स्लिट का मतलब एक सुराख कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ वाइज उसकी अगर हम बात करें, मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब अगर मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, तो यहां से हमने कट मारा, यहां से हमने कट मारा, ठीक है, और यहां से कट मारा और यहां से कट मारा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हमें दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लग जाएगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने प्लास्टिक का पेन लिया हुआ है या हमने कार्डबोर्ड लिया जिसके अपने में वायर लपेट रखी है, उस वायर को लपेटे हुए सोलेनॉइड को इसके अंदर फिट कर देंगे। समझ में आया बेटा कि क्या कर देंगे, हम इसको फिट कर देंगे। तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहता है इसके बाद। फिक्स दिस सोलेनॉइड ए बी, ये आपका ए बी सोलेनॉइड है बेटा। अभी हम दिखाएंगे आपको ए बी सोलेनॉइड कहां पर है आपका, ये आपका ए बी सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसके ऊपर हमने वायर लपेट रखी है। तो इन दी स्लिट इन सच अ मैनर द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड इन द प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड, द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ बैटरी। उसको किससे कनेक्ट कर देंगे बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जिसके अंदर क्या क्या जुड़ा होगा, उसके साथ में रियोस्टेट होगा, की होगी। अब जैसे हम करंट पास करेंगे तो इन वायर्स में से करंट पास करेगा, जैसे की को ऑन किए करेंगे और रियोस्टेट्स की हेल्प से करंट को सॉरी करंट को कांस्टेंट करेंगे, तो उसमें से क्या है, करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट पास जब स्टार्ट होगा तो मैग्नेट बनेगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए कि उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा, तो उसके चारों तरफ हम क्या स्प्रिंकल कर देंगे, उसके चारों तरफ हम स्प्रिंकल कर देंगे, क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स कर देंगे, ठीक है। और जैसे हम उस कार्डबोर्ड को टैप करेंगे, यानी हिलाएंगे ऐसे से हाथ मार के या उंगलियां मार के, तो जो फीलिंग्स होंगी आपकी आयरन फीलिंग्स, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी और उसका कुछ एक पैटर्न बन जाएगा। और वो जो पैटर्न होगा बेटा, वो सोलेनॉइड का ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। तो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखना चाहिए, तो हमने स्प्रिंकल किया आयरन फिलिंग को, तब हमें पैटर्न मिला है। अदरवाइज इस पैटर्न को हम विद दी हेल्प ऑफ कंपास नीडल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माई मिनटों से और ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको समझना है कि इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। हमने यहां लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर नियरली स्ट्रेट। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो देख लीजिए ये लाइन स्ट्रेट है। यहां से हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये नजर आ रहा है आपको नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से कहां पर जा रहा है बेटा, ये साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो बीच में लाइनें क्या आ रही हैं, साउथ टू नॉर्थ क्या आ रही हैं, स्ट्रेट आ रही हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू दी एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन जो इसके बीच सेंटर से पास करेगी, दोनों सर्कुलर कैप की में से सेंटर से पास करेगी, तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सिस बोल देते हैं, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा, वो ऐसे लग रही हैं कि जैसे कि एक बार मैग्नेट के कारण होती हैं, क्लियर। तो सोलेनोइड कैसा बिहेव करता है बेटा, यानी ये रिजेंबल करती है पिक्चर किसके साथ, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ मैच करती हैं, क्लियर। और अगर हम तीसरा पॉइंट अगर देखें यहाँ पर कि ये करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, अगर वो सस्पेंड कर दें तो ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज कर लेता है, वैसे एडजस्ट कर लेता है जैसे कि एक बार मैग्नेट को हम लटकाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा क्या पॉइंट रखा है, करंट कैरिंग सोलेनोइड एक्वायर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, मतलब कि क्या है, बार मैग्नेट भी आपके आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, तो और सोलेनोइड भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर होगी बेटा। अब डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो डायग्राम को देखिए बेटा, हमने वही किया। एक प्लास्टिक का पेन मैंने आपको बोला था कि लिया, उसके ऊपर आपने एक वायर लपेट दी। वायर लपेटने के बाद उसका एक सिरा हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लिया और दूसरे सिरे के साथ हमने की लगाई है और रियोस्टेट लगाई है, देन बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर बेटा। अब ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड एट विच करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ पोल बोल देंगे। माई मीन टू से, अगर यहां पर हमने इस वायर को लपेटा है, देखिए वायर में करंट यहां पर देखिए आप, अगर यहां पर आप खड़े हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा। इधर से इस साइड से आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ये जो पोल है आपका, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और जब इधर से बात करते हैं, अगर कोई पर्सन यहां पर खड़ा है तो उसको साउथ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। दूसरा क्या है पॉइंट कि बी प्रोपोर्शनल टू एन, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बेटा, यानी सोलेनोइड के ऊपर हमने वायर को लपेटा है ना, कितनी बार उसके सर्कुलर टर्न बने हैं, जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो बी प्रोपोर्शनल टू एन आई, मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर एन ज़्यादा होगा यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी तब भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज़्यादा होगा, राइट। तो इस चीज़ को अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।